नमस्कार दोस्तों। आज का जो मुद्दा है वो है किसान आंदोलन का। हमारे देश में जो 15 दिन से किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, माना जाता है कि हरियाणा और पंजाब के ही लोग के ही कुछ गिने चुने लोग आंदोलन कर रहे हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि ये आंदोलन किसान आंदोलन ना होके एक जन आंदोलन ही है। कैसे? हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन जो है वो एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे विद्वान कहते हैं। तो पूंजीवाद क्या करता है? पूरा पूंजी, देश की पूरी पूंजी, इकोनॉमिकल पावर वो चाहता है कि अपने पास रखे और उस चीज़ के वजह से हमको दूसरे को कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखे। ब्राह्मणवाद क्या कहता है? ब्राह्मणवाद जो उत्पन्न करता है वर्ण व्यवस्था जो उत्पन्न करती है असमानता। और ब्राह्मणवाद बहुत सी चीज़ों का अपभ्रंश फैलाती है, वो भी दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ही पैदा की गई व्यवस्था है। ब्राह्मण जाति में पैदा होना ही ब्राह्मणवाद नहीं है। ब्राह्मणवाद का पालन जो करता है, कोई भी इंसान हो, कोई भी औरत हो, कोई भी हो सकता है, तो वो उसका जो वायरस का जिसके साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट है वो ब्राह्मणवाद है। ये भी विद्वान कहते हैं। अब बात यह है कि हमारे देश में जो पूंजीवाद है वो हमारे राजनीति को कंट्रोल करता है, हमारे राजनीति को, हमारे इकोनॉमिकल पावर को। और सभी की वैसी टेंडेंसी होती है कि इतना बड़ा देश है, कैसे किसी को हमें कंट्रोल में करना चाहिए, कैसे इन फ्यूचर हमें कंट्रोल में करना चाहिए। इसलिए कुछ पूंजीवाद हमारे राजनीति में हमेशा से इफ़ेक्ट करते रहता है। कोई भी राजनीति जो है वो सामाजिक राजनीति होती है, उसे किसी भी इकोनॉमिकल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो, आज का जो किसान आंदोलन है उसमें क्या हो रहा है कि किसान और कोई भी प्राइवेट इंसान उसको खरीद सकता है, उसके उत्पन्न को। और हमारे विचारवंत क्या कहते हैं कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है इन भारत के अंदर जो भी उत्पन्न होता है उस पर सबका इक्वल राइट है। कोई उसको मिल बांट के खाओ, उस हिसाब से कि मिल बांट के आपका अगर खेती से कुछ निकलता है तो उस खेती वाले का भी उतना ही हक है जितना उस पे काम करने वाला। ज़्यादातर क्या होता है कि खेती जो करते हैं, वो जो किसान जिसके पास खेती है वो कुछ ही % खेती करता है, बाकी उस पे A to Z जो वर्क होता है वो किसान के नीचे जो कामगार रहते हैं वही लोग उसको सींचते हैं, वही उसका ज़्यादा हकदार होते हैं। पर उनको क्या मिलता है? हमें पता है कि हमारे जो दिहाड़ी मजदूर है जो दिन में काम करते हैं, हमारी मम्मियाँ भी जाती थी पहले काम करने, हमको पता है उनको कितना रोज़गार मिलता था। सीज़न आया तभी काम मिलता था। मेरे पास उसके लिए उपाय भी है एक नागरिक होने के नाते, कि समझ लो मनरेगा को किसानी में जोड़ दे और किसान के जो भी फसलें हैं, किसान का A to Z जो वर्क है उसमें जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनमें मनरेगा में जोड़ के मनरेगा से उनको पेमेंट मिलेगा। और जैसे हमारे विचारवंत कहते हैं कि हमें जो खेती है सरकार के अंडर होना चाहिए। सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, खेती के निकला हुआ माल से A to Z वही देख रेख करना चाहिए। हमारी आज की जो गवर्नमेंट बोलती है कि जो उसको खरीदेगा उसकी जिम्मेदारी रहेगी, जो कि कंप्लीटली विपरीत है। देखिए कि अगर किसी का खेती का माल है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? हमने जो गवर्नमेंट बनाई है हमारे लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हमारे लिए ही गवर्नमेंट बनाते हैं, हम ही इसके असली मालिक हैं। आज अगर कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट, हमारी चुनी हुई पार्टी आज अगर हम पे एक कानून दे रही है और हमें नहीं चाहिए वो कानून, तो जाहिर सी बात है उनको वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनके इन फ्यूचर
पे असर पड़ेगा कि अगर लोग उनको फिर पॉपुलर मानेंगे कि नहीं। अमेरिका में है वो सा टर्म पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर पार्टीज़, तो हो सकता है नहीं भी हो सकता है बातें अच्छी चले। पर आज जिस सिचुएशन में है हम, और मेरा जो एनालिसिस कहता है कि गवर्नमेंट के अंडर ही सब कुछ होना चाहिए, वहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ही खेती को, जैसे हमारी खेती पता है टुकड़ों में विभाजित है, उनको एकत्रित करके ऐसे बड़े कुंज में फार्मिंग करना चाहिए। समझ लो हमारे यहाँ क्या होता है, 2 एकड़ में कपास चल रहा है, तो दूसरे बाजू में हो सकता है कुछ और चल रहा है। जिसके पास कुएं है तो वो 12 वो लेता है उत्पन्न। किसी के पास नहीं है पानी की व्यवस्था तो वो कुछ भी सूखा जो भी मिले वो ले लेता है और पैसे कमा लेता है उत्तम में। वैसा ना होकर कलेक्टिव फार्मिंग के तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे विचारवंत कहते हैं कि कलेक्टिव फार्मिंग इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के इकोनॉमिकल पावर में खेती का उत्पन्न बढ़ाने के लिए। हमारा 60% से ज़्यादा आज भी खेती के ऊपर ही चल रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ज़्यादा हो, 80% हो। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा मात्रा में नहीं विकसित हुआ है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। खेती हमारे लाइफ लॉन्ग, जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी, खेती रहेंगी, हमें स्मार्ट खेती की तरफ तो बढ़ना ही होगा। स्मार्ट खेती कैसे? जैसे स्टेट कलेक्टिव खेती करे, ये मेरा सुझाव है। अगर समझ लो स्टेट कलेक्टिव खेती करेंगी और जो उसके ओनर है उनको जैसे नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी, वैसे नौकरी मिलेंगी, वेजेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और उनके अंदर जो भी काम भी करते हैं उनको भी नौकरी के तरह ही उनको परमानेंट पेमेंट मिलेगा। और वो जो उत्पन्न होगा उसको क्यों ना डायरेक्ट सरकार, डायरेक्ट हमारी गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करे सब में, तो उससे क्या होगा, एक फेयर प्राइस लोगों में जाएगा। अगर समझ लो कोई प्राइवेट इंसान अगर उसमें खलेल डालता है तो वो तो मुनाफे का ही सोचेगा ना। कोई प्राइवेट इंसान कोई सोशल वर्क करते हुए दिखा क्या आपको कि उसने हाँ भाई अपनी पूरी जायदाद पूरे देश के लिए लुटा दी है? अभी कोविड में भी हुआ तो किसने कितना दान किया है, हमें सब पता है। तो कोई भी, मैं खुद का भी एक उदाहरण देता हूँ, मुझे अगर बिजनेस करना है तो मुनाफे का सोचूंगा। मैं क्यों अपने जेब के पैसे डाल के दूसरों को मुनाफा या फिर दूसरे के फायदे के लिए करूँगा? नहीं, इंडिविजुअल जब सोचता है वो खुद के लिए सोचता है, और जब हम कलेक्टिव सोचते हैं तो सबके लिए हमें सोचना पड़ता है। तो देश ऐसे ही चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमें सबके बारे में सोचते रहना चाहिए। हमें किसी भी प्राइवेटाइजेशन को, कैपिटलिज्म को नहीं हमारे पॉलिटिक्स में आने देना चाहिए, हमारे सोशल वर्क में आने देना चाहिए, सोशल रिफॉर्म में आने देना चाहिए। इसमें जहाँ हमारा अन्न कंट्रोल होता है, और ये सिचुएशन अगर ऐसी वर्स्ट होती गई तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। अगर समझ लो आज अगर मेरे खेती का माल अगर कोई प्राइवेट इंसान खरीदता है, कम में खरीदता है, ज़्यादा में खरीदता है,